और तकनी हम रोटी ना बनाएंगे हम। अच्छा, रोटी नहीं देंगे। हाँ, तो बालक जो है तीनों ब्याह के यहाँ छोड़ गए। तीनों बच्चों ने छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, तो आपने मना नहीं किया कि बेटा हम आश्रम वृद्धाश्रम में कैसे रहेंगे? अब उन्हें जब छोड़ गए तीनों इकट्ठे आए थे, कार लेके आए थे, मुझे जो यहाँ छोड़ गए तो मुझे रहना पड़ा। अच्छा, कार से छोड़ गए। हाँ, अच्छा एक लड़का खत्म हो गया बड़े वाला, अच्छा अच्छा, वो उसकी शादी हो गई। हाँ हाँ। एक है ज्वारी शराब पिए हमें मार तो पीटे तो ओहो 10 साल बाद आ जाएगी, 80 साल में मत जाना। आनी आनी है हाँ, क्या? आनी है, बेटे को ही लेकिन आनी। सबर कहाँ है। जी 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 माँ तो गाड़ी बंगला खरीदेंगे वहाँ बेच के, जी जी। गाड़ी में कैसे घूमेंगे। बाप बाप ने करी है मेहनत, जमीन बचाए रखो है, को कह रहे हो कि मैं 4 पहिए की गाड़ी लूंगा, जी ये करूंगा, हवाई सफर करूंगा, जी मौज कैसे मारेंगे वो। जी जी। ये है चक्कर। पिता छोटे से बच्चे का खुला आसमान है। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता नहीं तो ये सारे खिलौने, सारी खुशियां, सब सपने हैं। तो बहुत सारे ऐसे पिता हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सारी खुशियां अपनी न्यौछावर कर दी, जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन के समय कंधों पर उठाया, मेले घुमाए, बाजार ले गए, तमाम ऐसी खुशियां अपने बच्चों को इन बुजुर्गों ने दिया। अपने बच्चों की खुशी के लिए कभी मजदूरी की, कभी साइकिल चलाया, कभी रात रात भर जगे, मेहनत कड़ी, मेहनत करी, अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। लेकिन यही पिता अब आज अलग हैं, क्योंकि इनके बच्चों ने छोड़ दिया, इनके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, इनसे रिश्ता तोड़ दिया। आज एक आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बातचीत करते हैं कि कैसे आश्रम तक आए, कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, जिन बच्चों को बचपन में पाला पोसा, जिन बच्चों के लिए सारी खुशियाँ न्यौछावर कर दी, जिन बच्चों के लिए ना जाने कितनी मेहनत की, सब कुछ अपना छोड़ दिया, उन्हीं बच्चों ने कैसे रिश्ता तोड़ दिया और इन्हें मजबूर कर दिया वृद्धाश्रम में आने के लिए। जी बाबा, क्या नाम है? कृपा शंकर। जी, हाँ कृपा शंकर जी। हाँ जी, कितने बच्चे परिवार? 3 लड़की 3 लड़का। जी। हाँ, अच्छा, तो भरा पूरा परिवार था। हाँ जी, जी, आप करते क्या थे? वो ट्रक चलाते थे। अच्छा, तो पूरी दुनिया देखी, पूरा देश देखा हाँ, होगा? पूरा देश दुनिया देखा है। कहाँ कहाँ तक गए ट्रक से? यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हम्म सिलीगुड़ी, हम्म। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। जी 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 जी। हाँ, तो पूरे जगह घूमते 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 क्या कारण हुआ कि बच्चों ने जो है रिश्ता तोड़ दिया? अब बच्चों के शादी ब्याह कर दिए, 3 4 बालक हो गए। जी। और तकनी हम रोटी ना बनाएंगे हम। अच्छा, रोटी नहीं देंगे। हाँ, तो बालक जो है तीनों ब्याह के यहाँ छोड़ गए। तीनों बच्चों ने छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, तो आपने मना नहीं किया कि बेटा हम आश्रम वृद्धाश्रम में कैसे रहेंगे? अब उन्हें जब छोड़ गए तीनों इकट्ठे आए थे, कार लेके आए थे, मुझे जो यहाँ छोड़ गए तो मुझे रहना पड़ा। अच्छा, कार से छोड़ गए। हाँ, मतलब इतने संबल थे कि उनके पास गाड़ी है, कार है, लेकिन उनके किराए की गाड़ी ले आए। अच्छा, किराए की गाड़ी करके। हाँ, तो तीनों में से किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं पिताजी मैं आपको रखूंगा? नहीं, कहा होता तो मैं रुक नहीं जाता। घर मकान तो उनके हैं ना? हाँ, घर मकान तीनों के अलग अलग है। जी। हाँ, लेकिन किसी ने भी रोका नहीं। नहीं रुक। हम्म, तो एक पिता 3 बच्चों को पाल सकता है, बेटियों को पाल सकता है, लेकिन 3 बच्चे एक पिता को नहीं रख सकते। नहीं रख। जी 2 बेटी गोरखपुर में है, 1 बेटी अकराबाद में। जी और तीनों लड़के अलीगढ़ से वहाँ से गोरखपुर से शादी करा, तीनों यहाँ है। जी जी अब जी मकान उनका घर का है। जी। तो इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ना जाने कितनी मेहनत आपने की होगी। 14 15 तक पढ़े हुए हैं तीनों बालक। अच्छा, पढ़ाई भी की हुई है? हाँ, लड़कियां पढ़ी हुई हैं। जी। हाँ, कई बार ऐसा बाबा हुआ होगा कि ट्रक की ड्यूटी 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे हो जाती होगी, तो आपने सोचा कि और चला लें तो बच्चों को थोड़ा पैसा और इकट्ठा कर लें। हाँ, जी। अब 55 साल हो गया था, फिर दिखता नहीं था। मैंने कहा किसी में दिखता लग, नहीं। आँखों से दिखता नहीं था। मैं कल रात को किसी में लग जाए, हाथ पे टूट जाए तो बेकार हो जाए। 55 साल में कभी लड़े भिड़े नहीं? लड़े भी नहीं। अच्छा, अब कोई था ही नहीं, मेरी और बड़े हुए 35 साल हो गया। नहीं मतलब 55 साल ट्रक चलाए तो कहीं गाड़ी आड़ी कहीं लड़ी भिड़ी नहीं? नहीं,
जी जी जी। ये देख सकते हैं बाबा 55 साल तक अपनी उम्र के अनुसार जो है ट्रक चलाते रहे, कभी इनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन जीवन का ये सबसे बड़ा हादसा है, ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट है कि अपने परिवार होते, अपने बच्चे होते हुए इन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा। जिन्होंने कोशिश की, प्रयास किया कि किसी के साथ एक्सीडेंट ना हो, लेकिन इनके साथ वो संयोग का एक्सीडेंट हुआ और जिसके कारण से आज इन्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा। जी, तो कभी पूछने आते हैं, कभी होली, दिवाली, दशहरा? हाँ ले जाते हैं। जी, तो आपने फटकारा नहीं कि बाप हूँ और तुम्हें शर्म नहीं लगती, क्यों यहाँ रख रहे हो? सब आदमी फटकारते हैं, रिश्तेदार भी फटकारते हैं, वो भी जी। फटकारते हैं, यहाँ के आदमी भी फटकारते हैं। जी या वो नहीं उनकी औरतें रहने दे रहे थे। जी 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 जी। हाँ। अच्छा, जब परिवार बढ़ा, पत्नियां आई, तो फिर जो है वो सब तीनों में से कोई रास्ते पे नहीं रहा। नहीं। हम्म। तो कभी ऐसा हुआ उन बेटों के लिए, उन बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, या तमाम बार तबीयत खराब हो गई, आप रात रात भर जगे हो, उनकी चिंता की हो, जब छोटे रहे हो? हाँ, जी, खर्च करते थे। करते थे। जी जी। इन कंधों पर कभी बिठाकर बाजार मेला ले गए हो? हाँ बहुत ले गए। हाँ, ले गए। जी। अच्छा, तो मेले में ले जाते हो, कंधा थकता, कभी थका होगा तो आपने कहा नहीं कि बेटे नीचे आ जाओ? रिक्शे में ले जाते थे। रिक्शे पर भी। तो ये सारी खुशियां आपने अपने बच्चों के लिए दी, कंधों पर मेले, कंधे पे बिठाकर मेला घुमाया, बाजार ले गए, पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ किया, लेकिन उसका भी फर्ज बच्चों ने अदा नहीं किया। नहीं किया। जी, ये देखिए एक इतना बड़ा जो दुख है। जिन बच्चों को कंधों पर बिठाकर घुमाया, जिन बच्चों को कंधों पर बिठाकर मेला दिखाए, उन बच्चों ने भी तरस जरा सी भी नहीं खाई और गाड़ी ये किराए की और पिता को लाकर वृद्धाश्रम में रख दिया। सभी की कहानियां कुछ ऐसे ही हैं, सभी का दर्द कुछ ऐसे ही है। अगर पूछेंगे तो उनकी जिंदगी से तमाम ऐसी बातें निकल कर आएंगी जहां पर ये पता चलेगा कि हाँ, बच्चों ने एकदम अपने परिवार को, अपने पिता को उनकी चिंता नहीं की और उन्हें लाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बाबा राम राम। रामा भाई। हाँ, आप तो तुलसी की माला लगाए हो? हाँ लग तो रही है। तो क्या वृंदावन जाते हो क्या? ना वृंदावन कोई ना यार, जो हमारी बच्ची की बात है ना, पैर में वो है ना, चलो ना यार, अच्छा, कोई वो है। अच्छा वाकर है। हाँ हाँ हाँ, मतलब जा नहीं सकते कहीं, जाना आना दिक्कत रावण होती है। आया जानो। क्या करते थे पहले बच्चे? रिक्शा चलाते था। पहले? हाँ जी। जी, कहाँ कहाँ चलाए? अलीगढ़ में। अलीगढ़ अलीगढ़ में। में चलाया। अतरौली ले जाते। जी, कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे दो थे। अच्छा एक लड़का खत्म हो गया, बड़े वाला, अच्छा अच्छा, वो उसकी शादी हो गई। हाँ हाँ। एक है ज्वारी शराब पिया, हमें मार तो पीटे तो। ओहो, बता में। तो एक आध बार पिटाई करी है क्या हाँ हाँ, आपको? पिटाई भी करी। अच्छा, जब नशे में आ जाता होगा तो वो कहाँ समझता होगा कि बाप है? वो तो पी खाए के मार बैठे तो। अब जैसे अब मार रो है तो पी खाए के तुम लोग आ जाओ तो अपने शरीर फाड़ दो। अच्छा, ब्रेड दी अरे बाप रे। तो अब तुम काके हो फिर? हाँ हाँ भाई तुम कुछ कह सकते हो? जी जी जी। तो पाँव में कब चोट आई आपके? यहाँ तो पाँव में चोट नहीं आई बाबूजी, यहाँ में रसोड़ी थी। रसौली, हाँ। रसोड़ी नीचे छोटी थी, जी, जी, जी। तो उससे ऑपरेशन करा दिया मैंने मेडिकल, यहाँ तक करो तो ऑपरेशन सही नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, तो ऑपरेशन का पैसा ऐसा किसने दिया था? मैंने पैसे रिक्शा की कमाई भी थे पहले लगाए था। रिक्शा? हाँ तो रिक्शा तो वो खींचने वाला होगा, हाँ जी, उससे तो बड़ी मेहनत लगती थी पहले। और कहा नहीं। जी, हाँ। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी बेटा नहीं समझा, बेटे ने आपके मेहनत को नहीं समझा जाना? ना बाबूजी जी, नहीं तो समझा। यहाँ ठीक है, यहाँ तो अच्छा लगता है। यहाँ तो हमारे जो परमात्मा मिल गई जो समझ लो। अच्छा, यहाँ आ हाँ गए, हाँ जी। नहीं तो जिंदगी नहीं जी पाते। हाँ, कोई कहाँ पर से ढूंढते। जी 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 जी। तो ये कहानी देखिए, आप समझ सकते हैं कि जिस बेटे के लिए, जिस बच्चे के लिए सब कुछ किया, लेकिन उस बच्चे ने चिंता नहीं समझी, अपने पिता की जिम्मेदारी नहीं समझी। अभी तक हमारे जोड़ नहीं आया। जी, अभी तक आए नहीं? कोई नहीं देखने ना। कभी नहीं? ना। अच्छा, कोई नाते रिश्तेदार ने भी कोई सुध नहीं ली? ये रिश्तेदार तो आए, रिश्तेदार रिश्तेदार आए, बेटा नहीं आया? साड़ू को लड़का, जी और ये साड़ू को लड़का फरीदाबाद से आया था। जी जी, लेकिन हाँ। बेटा नहीं आया? ना।
आप देखिए कितना बड़ा कष्ट होगा उस पिता के लिए, कितना बड़ा दुख होगा। जीवन में इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि बेटा नहीं आ रहा मिलने के लिए, लेकिन रिश्तेदार आ रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें पता है तो वृद्धाश्रम में आ रहे हैं, लेकिन बेटा नहीं आ रहा। मेडिकल में मेरा जी। देखने नहीं गया मेरे को देखने भी नहीं आया। ना। मेडिकल में आप भर्ती रहे? हमारी लड़की ने इलाज कराया था, बेटी ने? बेटी ने, लेकिन बेटे ने और नहीं। मेहमान ने हमारे खून दे खून दिया अपना अच्छा। पैर के लिए। लेकिन बेटे को मतलब नहीं। नहीं जी। जी। आप दर्द समझ सकते हैं कि बेटा, इसे घोर कलयुगी बेटा कहा जाएगा, जो बेटा ऐसे तकलीफ में कि पिता मेडिकल में है, ब्लड की जरूरत है तो वहां नहीं आ रहा, और पिता को चलने फिरने तक के में मुश्किल है, लेकिन बेटा उसमें भी सुध लेने नहीं आ रहा। तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। सारा कष्ट जिस बेटे के लिए, जिस बच्चों के लिए हम सब पूरी जिंदगी अपनी पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ अपना सारी खुशियां न्यौछावर कर देते हैं, और कभी कभी ये उम्मीद पाल लेते हैं। हालांकि आज ऐसी पीढ़ी आ रही है बुजुर्गों की, वो जानती है, उसके अंदर डर है, उसके अंदर एक भय है कि बड़े होने पर बच्चे शायद छोड़ दें, बड़े होने पर शायद बच्चे रिश्ता तोड़ दें, और वही हो रहा है। तो बहुत सारे बुजुर्ग डरते भी रहते, भयभीत भी होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें थोड़ी उम्मीद रहती है कि जिस बच्चे की उंगली पकड़कर उन्होंने बड़ा किया, वही बच्चे उनके लाठी का सहारा बनेंगे। लेकिन आज बच्चे दूर होते जा रहे हैं, और इसीलिए मजबूरी में इन्हें वृद्धाश्रम आना पड़ रहा। जी बाबा, क्या नाम है? किशनलाल शर्मा। किशनलाल जी शर्मा। जी जी। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़ से। क्या करते थे आप? मैं दुकान करता था, जी जी। परचूनी की। परचूनी की। कितने बच्चे परिवार में, कौन कौन है? 2 बेटियां। बेटियां? बेटे नहीं है? अच्छा। तो फिर वो और भाइयों के और लोगों के? है भाइयों के, लेकिन उनसे कोई। जी जी जी। जब अपना सगा बेटा नहीं रख रहा बाबा, तो फिर भाइयों के और कौन रख सकता है? नहीं रखे, जी। लेकिन सब माल के घर दिए। कोई 10,000 ले गया, कोई 20,000 ले गया, लौटा रहे नहीं, तो फिर उन्हें रखे क्या? अच्छा। जो हमारा ही गला काटे जी। तो फिर हम उन्हें अपने पास रखेंगे? नहीं। जी जी जी। तो मौका मिला, पैसा आपसे ले लिया, रख लिया, लेकिन आपको वो नहीं किया। जी। और परचून की दुकान ठीक ठाक चलती? हाँ, बढ़िया चलती जी। तो उसके इसी से मकान दुकान बनाए, सारी संपत्ति बनाई, शादी बेटियों की अच्छी। अच्छा। अच्छे परिवारों में। जी जी जी। तो मकान फिर कहाँ है? मकान मैंने लास्ट में, पत्नी जब खत्म हो गई, आज जो है 2008 में खत्म हुई, उसके बाद एक बेटी रह गई शादी की, उसकी भी शादी कर दी। जी। उसके बाद में दिमाग में आई कि आप स्वतंत्र रहो। अच्छा। न किसी को किराए पर रखो मकान में। जी। दुनिया के झंझट हैं। जी। और न इसे बेचो। जी। बेच दिया। जी। 25 लाख का। जी। 8 लाख बेटियों के शादी के बाद दे दिए। जी। 8 लाख मैंने रखे। जी। उसके परांत भी में रहा बेटियों के यहाँ अपना ही खर्चा करता। अच्छा। लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मन नहीं? मन नहीं। जी जी जी। मैं बंधन में क्यों रहूं? जी जी। बेटियां कहती पापा जा काम कर लाओ, हमारी छोरन को जी करवा दो, हाँ हाँ। भाग दौड़, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जी जी। मन ये हाँ। आत्मा गवारा मैं नहीं किया। पैसा भी अपना खर्च कर रहा हूँ, जी। और तुम्हारे पास जी जी। में रहूं बंधन में। जी, मैं तो आजाद हूँ, मैं दुनिया में घूमा हूँ चारों जी। तरफ। मैंने बिजनेस भी की है, अच्छा। मुनीमाई की है, टिम्बर वालों के यहाँ मैंने सबरे काम जंगल देखे हैं। जिला खेरी, लखीमपुर, दुधवा, कोड़ियाला, हल्द्वानी, काठगोदाम, रामनगर, किचा, बहेड़ी जी सबरे। जी। हाँ, मेरा कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जी। जो नहीं देखी हो मैंने। जी जी। तो फिर मैंने अपने आप आया यहाँ सीधा, किसी को नहीं लेके, और सीधा डायरेक्ट यहाँ जी, से जी, संपर्क करके और रह रहा हूँ आराम से। जी जी। बाकी जो भी मिला वो छल कपट प्रपंच वाला ही मिला, खींचने वाला ही। सब ठगियाई का जाल, पैसे का है। जी। हाँ, पैसा मिले। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपको भी लगा कि ये पैसा एक दिन ऐसा ना हो कि कहीं गला ना नहीं, कट जाएगा। जब मान लो सबराई कट दे देते तो फिर अपने हाथवानी में कहा रहते, तुझे बताओ। सबराई दे देते, न रखते हम अपने पास, तो आज हम यात्रा रह रहे हैं, यहाँ खा रहे पी रहे सारी बातें, और कोई तबीयत चलती है बाजार से लाते खाते ही, चाहे घूमने चले जाते हैं, गंगा जी चले गए, मथुरा चले गए, वहां चले गए,
जी दुनिया के तीर्थ करवे जाते, जी तो बाकी लोग पैसा कहाँ से आते। हाँ, हाँ, इसलिए हमने कहा ये तो सब बर्बाद यही हो जाएगा, जी 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 इसलिए अपने चलो मैंने की। जी। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ बाबा जी कि जिनके बच्चे हैं, बेटे हैं, वो भी दुखी, और जिनकी बेटियां हैं तो वो तो उनके लिए मजबूरियां हैं। बेटी के लिए तो मजबूरी है, पढ़ाई जी, घर जी। की होती है। हाँ हाँ। लेकिन जैसे बाबा जी से पूछ रहे थे कि बेटा है, तो बेटा तो एकदम ही नहीं सुध अब वो लेता तो ये दुनिया है, कुछ तो बेटे ऐसे भी हैं, एक बाप के 4 बेटे थे हमारे यहाँ, और 60 बीघा जमीन है, उनने की संपत्ति हमारे हाथ लगे, और ओ। बाप है मरवाने के लिए 60,000 रुपए तय कर लिया, बाप मरवा दिया, पिता को ही मरवा पिता दिया को ही मरवा दिया संपत्ति के लिए। संपत्ति के लिए। सत्ता हमारे हाथ में आवे, आज तो सत्ता के भूखे यार। जी जी जी। और बाबा देखिए 60-70 साल की उम्र होती है, उस 60-70 साल की उम्र में भी बाप को मरवा देना, संपत्ति के लिए मरवा देना, वही तो है ना, वो जो तसल्ली सबर कहाँ है, सब्र नहीं है। सब्र नहीं है। 10 साल बाद आ जाएगी, 80 साल में मत जाएगी, आनी आनी है हाँ क्या? आनी है, बेटे को ही लेकिन आनी। सबर कहाँ है। जी 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 माँ तो गाड़ी बंगला खरीदेंगे वहाँ बेच के, जी जी गाड़ी में कैसे घूमेंगे, बाप बाप ने करी है मेहनत, जमीन बचाए रखो है, वो कह रहे हो कि मैं 4 पहिए की गाड़ी लूंगा, जी ये करूंगा, हवाई सफर करूंगा, जी मौज कैसे मारेंगे वो, जी जी ये है चक्कर। और आने बड़े बूढ़े ने क्या बचाई पड़े संपत्ति, आज नीरन ने बर्बाद कर दी, आप जी। देख रहे होगे। कभी ये सोचा क्या बाबा कि ये सब क्यों इतना ज्यादा होता जा रहा है, अब बहुत ज्यादा होता जा रहा है? देखिए साहब, बात ऐसी है, समय के अनुसार सभी काम होते हैं, ये है कलयुग, जी और कलयुग में ऐसा ही होगा। होगा। हाँ वो होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। जी 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 हाँ, दोष किसी का नहीं है इसमें। जी जी जी। लेकिन इसमें कुछ कोशिश उसमें तो कुछ हमारे कर्म होते, जी कर्म भी कर्मों तो ले डूबते हैं, जी, काव जी। को पाँव टूटत है, काव के हाथ टूटत है, एक्सीडेंट होते हैं, ये कर्म तो है ही। हमने जैसा किया है वैसा पा रहे हैं। जी अब हम आज हाथ बैठे, हमने किसी का गला नहीं दबाया, किसी को सताया नहीं है, तो 80 साल की उम्र में आज हाथ बैठे, साइकिल चला रहे खूब, जी चाइना घूमे हमें, लेकिन कुछ न कुछ तो किया है तब यहाँ आए हम। जी जी जी। लेकिन अब तो करिए ना, अब तो भजन कीर्तन भजन तो करिए। कर ही रहे हैं, दुनिया में भजन ही कर रहे हैं हम तो। हाँ हाँ हाँ। लोगों को समझाइए, अपने बच्चों के बारे में समझाइए कि अपने बच्चों को इस तरह से मत करो, कि ये संस्कार दो, कम से कम वो छोड़े तो ना। कुछ ना, वो तो सब चलेगी कहानी, दुनिया। रुकेगी ना। जी जी। तो देखिए ये बाबा जी असलियत जान रहे हैं जिंदगी की, उस कहानी को जान रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस तरह की कहानियां चलती रहेंगी। लेकिन ये कहानी, ये किस्से अगर भारत वर्ष में चलते हैं तो बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा ये पाप है। क्योंकि हमारे देश में जहां बेटों ने अपने बाप के लिए, अपने पिता के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है, यानी अपनी खुशियां न्यौछावर की हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखिए, एक बार पिता ने आदेश दिया 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना है, तो राम ने एक बार भी मना नहीं किया और खुशी से, प्रसन्नता से वन को चले गए। तो आज जरूरत है अपने परिवार में अपने बच्चों को राम की कहानी, कृष्ण की कहानी सुनाएं, अपने बच्चों को संस्कार में डालें। अगर ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो आने वाले दिनों में हर एक बुजुर्ग व्यक्ति आश्रम में दिखाई देगा, वृद्धाश्रम में वो रहेगा। यहाँ हर किसी की कहानी वैसी ही है, और जैसे बाबा ने बताया, कहीं किसी के बेटे ने निकाला है तो कहीं किसी के बच्चों ने ख्याल नहीं किया। जी बाबा जी, क्या नाम है? राधेश्याम। जी 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 राधेश्याम राधे श्याम जी। राधे श्याम तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहाँ से हो जाएंगे, जी नाम ही राधेश्याम है। नाम है राधे श्याम। नहीं, आपका नाम लेने से तो मुझे राधे श्याम आ जाता है नाम। जी जी जी। कौन परिवार में क्या कौन कौन थे? परिवार में हम 5 भाई हैं, अच्छा अच्छा माँ बाप थे, अच्छा 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 भला कारोबार चलता था। अच्छा। कारोबार था। क्या करते थे आप? हमारे फादर तो इसमें कॉलेज में चपरासी थे, अच्छा। हम 5 भाई थे। आप कुछ करते थे? हम बोरिंग का काम सीखे थे, अच्छा। हैंडपंप का, हैंडपंप। पहले छोटे छोटे चलते थे। जी जी। हाँ हाँ अब मेहनत ज्यादा थी, जी पहले कमाई कम थी, जी। वही गुजर बसर थी, हाँ हाँ जमीन कोई थी नहीं हम पे। जी जी जी। अब सांस के मरीज हो गए अच्छा। 14-15 साल से, बच्चों की शादी वादी कर दी। बच्चों की कितने बच्चे थे? 5 ही, 5 बेटे? 5 बेटे। 5 बेटे थे। अच्छा। 3 की शादी कर दी, 2 अपने शराब पीने लग गए। पुत्री मना किया, इसने कुछ नहीं रखा, लेकिन वो नहीं माने नहीं। आज भी पी कमाते हैं, मजदूर के खिलाते हैं, पी जाते हैं। पी जाते। अब उन्हें भोतरे समझाओ
दिमाग और खराब होता है। जी जी जी। तो ये जो 3 मानते बेटे, नहीं है। मान लीजिए कि 2 बेटे तो शराब पी रहे हैं, लेकिन जो 3 बेटे हैं वो तो कम। एक एक्सपायर हो गया। अच्छा, हाँ, 2 शराब पी रहे हैं, 2 शादी कर दी, वो अपने बीवी बच्चे लेकर लगा रह रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि पापा आप मेरे साथ, बाबूजी वो मेरे अपने साथ। बच्चों को गुजारा कर रहे हैं। जी। कमाई उतनी है जितना उनका खर्चा बाबा, है। आप इतनी चिंता कर रहे हो कि वो गुजारा कर रहे हैं, और आपने कैसे किया? आपने तो 5 बच्चे पाले ना। वो पाले तो वो बात सही है। आज जी। के युग को कौन देख रहा है? जी जी आज के युग को कौन देख रहा है? जी। बदलाव सिर्फ शराब का है, ये शराब का, नशे का है। नशे का है। इसने नशा देश को बर्बाद कर रही है। जी जी जी। वो करती रहेगी, करती जब रहेगी, तक शराब रहेगी तब तक करती रहेगी। करती रहेगी। मेरा ना मान तो ये है। जी जी जी। ऐसे ही माँ बाप को छोड़ते रहेंगे बच्चे। और क्या करेंगे बताओ आप? जी, जब नशे में उनको चूर गुजारा जाएंगे। काम धंधा करते नहीं है, जी। करते हैं उतने का ही नशा कर लेते हैं। नशा कर लेते। उनको खुद को खाने को है नहीं, जी तो जी हमको क्या खिलाएंगे? जी जी जी। कभी जैसे बोरिंग करते थे बहुत ज्यादा, उस समय बताते इनकम नहीं होती थी। मान लीजिए किसी बच्चे ने कह दिया पापा आज बाजार से ये ले आना, तो मन में कैसे करते थे कि अब कैसे पूरा करें। वो तो सब हो जाते थे। पहले क्या मेहनत थी तो लोग घर से भी अपना खाना खिला देते थे। अच्छा। दूध दही पहले ज्यादा थे, जी रोटी नहीं खाकर जाते वही लोग खिला देते थे। जी जी। तो सुने जितने कमाई थी उतनी में फिर उसके बाद उतने में- खर्चे थे। हाँ, कभी उन बच्चों के लिए रात में जागना हुआ हो, उनकी देख रेख के लिए छोटे रहे हो बचपन में? नहीं है भाई, और वगैरह सब शामिल थे ना। शामिल परिवार था, तो शामिल देख रेख परिवार था। रहते हाँ, थे। हाँ, देख। जी। एक पिता 4 बच्चों को, 5 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन 5 बच्चे एक पिता को नहीं अब देख। वो तो खैर अब जमाना जो बदल गया है, जी अब क्या बदलाव है क्या नहीं, इसमें तो आगे की कहानी मैं जानता नहीं। जी 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 जी। हम जिसको आज भी बच्चे को कहें कि बेटा इस काम को मत कर, हम्म शाम को मना कर देगा, सुबह मना कर देगा, शाम को फिर वही हालात। जैसे घर पर रहते थे तो कभी रिश्तेदारियों में घुमाना, कभी शादी ब्याह में चले जाना, कभी और यात्रा पे चले जाना। हाँ, ये खैर वो तो सब बदलाव जी, होते थे, जी लेकिन अब लंबी कहानी है। जी किस किस को मैं रहूं, जी जी। सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की। अच्छा। मेहनत के बाद उपरांत मुझे मिला क्या? ओहो, मतलब परिवार में भाइयों में सबसे बड़े सबसे आप बड़ा थे। मैं हूँ। तो पूरे परिवार को चलाना, आगे निकालना, सब कुछ 14 किया। साल तो मैंने दूध का काम किया शुरू स्टार्टिंग में, अच्छा 12 साल की उम्र से। अच्छा। बाकी काम करते ही रहा मैं। जी जी अब सब खाने को खूब मिला, लेकिन अब कहाँ तक करेगा एक आदमी? जी जी जी। ये सोचते रहे कि कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस हालत में यहाँ आएंगे। मैंने करीब 38 साल करी है काम। 38 साल, 38 साल मतलब अपना पूरा जीवन खपा दिया, खपा पूरी दिया। मेहनत करके मेहनत करी। कि जैसे भी हो ये रात और दिन हमने कभी नहीं देखा। हमारा परिवार, हमारा बच्चे मतलब खड़े हो जाए। हाँ, हमने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, हमने काम ही काम दिखाई देता था। जी जी आज नतीजा हमारा ये है, जी एंड में जा करके हमने यहाँ आना पड़ा। जी 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 किस किस को क्या कहूँ मैं, जी। कुछ सुनता नहीं। तो बचपन में आप भी कई बार जब छोटे बच्चे रहे होंगे, कंधों पे बिठा के घुमाया होगा, खिलाया होगा, मेला ले गए होंगे। खैर वो तो है, दादी जी का काम था ये, जी जी तो सबसे बड़ा मैं ही था। जी जी। कोई दादी दादा का ये काम पहले अच्छा, ज्यादा होता है, हाँ हाँ तो ये बच्चे तो यूँ करके हुए। जी खुद के बच्चे नहीं मानते ना, हाँ हाँ अब कोई किसका भाई कौन किसका साथ देगा? जी खुद के बच्चे नहीं मानते, हाँ हाँ। यहाँ है प्रॉब्लम बस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे होने के बाद, परिवार होने के बाद भी वो भी छोड़ते जा रहे हैं, वो भी एक पाल पोस नहीं पा रहे हैं। तो एक समझ लीजिए कि एक परिवार में एक पिता 3-4 बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन यही 3 और 4 बच्चे जब होते हैं तो वो फिर अपने पिता का पालन पोषण नहीं करते, देख रेख नहीं करते, और वृद्धा आश्रम में न जाने कहाँ छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए छर्रा में जो वृद्धाश्रम है, यहाँ पर उन्हें आश्रय नहीं मिलता तो ये कभी फुटपाथ पे होते, कहीं किसी गली मोहल्ले में होते, कहीं सड़क पर होते, कहीं पर भी होते, इनको आश्रय नहीं मिल पाता। आप लोगों से निवेदन है, ये हमारे भारत का दर्शन नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, ये हमारे भारत का चरित्र नहीं है। हमारा भारत का चरित्र, हमारे भारत का दर्शन ध्रुव और प्रहलाद की तरह है, जिन्होंने तपस्या और साधना करके बता दिया कि हाँ हमारा पिता कौन है, हमें पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। वो हमारा देश है, हमारा देश श्रवण कुमार का देश है, जहाँ पर अपने अंधे माता पिता को कांवर लेकर पूरे जगह, पूरे तीर्थ पर तीर्थ का दर्शन कराते हैं।
तो इस भारत के चरित्र को बदलने की जरूरत है। इस भारत के दर्शन को फिर प्राचीन संस्कृति की ओर लेकर आने की जरूरत है। अगर हम उधर नहीं बढ़े तो ऐसे ना जाने कितने वृद्धाश्रम खुलते जाएंगे और आश्रय की जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि हम अपनी मूल संस्कृति से, मूल भावना से भटक जाएंगे और यही सबसे बड़ा भारत के विनाश का कारण होगा। तो आइए अपनी संस्कृति की ओर लौटे, अपने प्राचीन भारत की ओर लौटे और उस भारत की ओर लौटे जहां पर दादा, बाबा, चाचा सब परिवार मिलके रहते थे और पूरा परिवार एक साथ रहता था। तो आइए इन सभी बुजुर्ग जो हैं उनको अपने बेटे की तरह सेवा कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। सरफी लाल जी यहाँ सचिव हैं, वो इस वृद्धाश्रम की पूरी देखरेख कर रहे हैं। बहुत सारी कहानियां हैं, सुनते सुनते मुझे लगता है कि एक किताबें लिख दें तो खत्म नहीं होंगी। क्या समझ में आता है इतने सारे लोगों को देखकर कि क्यों इतना बड़ा बदलाव आता जा रहा है? संस्कृत नष्ट होती जा रही है जी जी। और मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ टहलने, अच्छा, फिर बाबा लोगों में सुबह चाय पीता हूँ यहाँ के, अच्छा सबके हालचाल पूछता हूँ, जी कोई परेशानी तो नहीं है, जी कूलर की है क्या है, जो परेशानी है पूरी दूर करी जाती है इनकी, जी खाने पीने की। जी जो कोई शिकायत करता है वैसे शिकायत करने का हम मौका नहीं देते जी जी और इनके सेवा में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। तो कभी कोई अपने मन की बात कहते होंगे, कभी बताते होंगे, जी कुछ पुरानी बातें याद आ जाती होंगी। हाँ, बड़ी बात पुरानी बातें भी बताते हैं, घर की बात जी। भी बताते हैं जी जी कि भाई हम एक छत के नीचे रहते थे, 4 भाई थे, सब खाना एक जगह ही खाते थे। हाँ, अब कैसे तो अलग हो गए। जी 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 जी, तो इनकी दिनचर्या एकदम सेटल है, सही है। जी जी। और सुबह 6 बजे चाय दी जाती है इन्हें, हम्म, नहा धो के इनको नाश्ता दिया जाता है 8 बजे, जी दोपहर को 12 बजे खाना, जी फिर चाय। हम्म, कल वो था मदर्स डे। मदर्स डे, हाँ, बोले ठंडा मंगा लो, केक अच्छा, कटवाया, ठंडा अच्छा, पिलवाया सबको, हाँ, 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 मुझे भी ठंडा पिलवा दिया। अच्छा, गला जाम हाँ लग रहा हाँ है। जी 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 जी, तो ये देखिए इनके खुशी की और इनके उन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है जिसका ख्याल नहीं रखा इनके बच्चों ने, इनके परिवार के लोगों ने। इन्हें यहाँ आना पड़ा, लेकिन बाकी यहाँ जो है परिवार पूरा, वृद्धाश्रम का जो परिवार है, जो समिति है, वो इनका पूरा ख्याल रखती है। तो आइए हम सब फिर एक बार उधर लौटे जो हमारी भारतीय संस्कृति है, और वो संस्कृति यही कि हम अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखें, अपने घर में रखें, जिन्होंने इतनी मेहनत करके सब कुछ हमारे लिए किया, उन्हें कृपया करके हम छोड़े नहीं, उनसे रिश्ता तोड़े नहीं। आप सब अगर आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अलीगढ़ जिले में छर्रा स्थित ये वृद्धाश्रम है। किसी भी चौराहे से, कहीं पर भी कोने में, कहीं किसी से पूछेंगे तो बता देंगे छर्रा में कहाँ पर वृद्धाश्रम है। वहाँ इन बुजुर्गों के साथ समय बिता सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इनके साथ कुछ सेवा करना चाहते हैं तो सेवा कर सकते हैं। असरफी लाल जी से मैं कह दूंगा कि सारे लोग आएं और इनके साथ बातचीत करें।